बताता है कि वहाँ से किसी लड़की ने जो है आपके लिए एक तोहफा भेजा है। जिसके बाद में गोपी जो है उस टोकरे को ओपन करके देखती है तो उसे पता चलता है कि उसमें कोई बच्चा नहीं बल्कि एक डॉल है। जिसके बाद में बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद हम सभी को देखने को मिलता है वहाँ पर कोकिला जो है बोट में छुपकर चली जाती है और वो बाहर निकल कर उसके बाद कोकिला जो है राधा पर हमला कर देती है, यानी कि उसको पकड़ के ज़ोरदार थप्पड़ की बरसात करने लगती है। कोकिला उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारने लगती है। राधा उसे छुड़वाने की कोशिश करती है पर कोकिला उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती क्योंकि राधा ने इस बार ज़्यादा ही हदें पार कर दी है। कोकिला उसे ज़ोरदार थप्पड़े मारती ही जाती है। उसके बाद में राधा जो है कोकिला के हाथ को काट लेती है। जिसके बाद में कोकिला जो है अचानक से नीचे गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। उधर खड़ी गोपी ये सब देख रही होती है और वो माँ जी कहकर चिल्लाती है। उसके बाद हम सभी को देखने को मिलता है गोपी उस बोट वाले से कहकर उस साइड में आ जाती है जहाँ पर राधा जो कि खड़ी होती है और जो कि यहाँ पर उसने कोकिला पर हमला कर दिया होता है। उसके बाद में राधा वहाँ से भागने लगती है तो अचानक से उसे सांप दिखाई देता है। सांप देखने के बाद में राधा घबरा जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। कुछ देर बाद हम सभी को देखने को मिलता है गोपी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो कोकिला को उठाती है और कोकिला से कहती है कि माँ जी अब ठीक तो है ना। उसके बाद में कोकिला जो है गोपी से बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद में गोपी जो है सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। गोपी सभी को पुकारती है, अहम, जिगर और बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और कोकिला की ऐसी हालत देखकर वहाँ से जाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद में सभी लोग जो है कोकिला को हॉस्पिटल ले आते हैं। हॉस्पिटल में अहम और जिगर कहते हैं कि राधा इस बार भी बच गई और उस बच्ची को हम बचा नहीं पाए। जिसके बाद में गोपी सभी से कहती है कि हमें राधा का पीछा करना चाहिए क्योंकि राधा के पास में ही राशि है। अब हमें राशि को इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें राधा का पीछा करके उसे पकड़ना होगा। जिसके बाद में ही हम राशि को भी ढूंढ पाएंगे। उसके बाद में सभी लोग योजना बनाते हैं और मंदिर की ओर रवाना हो जाते हैं। पर कोकिला भी उनके साथ में आने की ज़िद करती है तो यहाँ पर अहम और जिगर जो है कोकिला से कहते हैं कि वो उनके साथ में ना आए क्योंकि उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि उसके सर को जो है चोट लग चुकी है। जिसके बाद में ये लोग उसे मना करते हैं कि वो उनके साथ में ना आए, लेकिन कोकिला उनसे मना कर देती है। वो कहती है कि वो भी राशि को ढूंढने के लिए उनके साथ में ही जाएंगी। जिसके बाद में ये लोग जो है वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकल आते हैं। उधर हम सभी को देखने को मिलता है राधा जो है भागकर वापस मंदिर की ओर लौट रही होती है। उसके दिमाग में होता है कि वो किसी भी तरीके से जो है राशि को वहाँ से छुपा कर ले जाए और मोदी इसके हाथ में आने ना दे, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो जाता है। यहाँ पर राधा जो है राशि को इधर उधर ढूंढती है, यानी कि वो जहाँ पर रखती है वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करती है पर यहाँ पर उसे राशि दिखाई नहीं देती है क्योंकि कोई पागल औरत जो है, यानी कि वो पागल औरत राशि को वहाँ से उठाकर ले चली जाती है और राधा उसे इधर उधर ढूंढती है पर राधा को राशि कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। उसके बाद में वो देखती है कि वहाँ पर कोई औरत खड़ी होती है जिसके हाथ में कोई बच्चा होता है। जिसके बाद में राधा को ऐसा लगता है कि होना हो वो राशि है। उसके बाद में वो आगे बढ़ जाती है और उस पागल औरत के पास जाकर देखती है तो उसे राशि दिखाई देती है। वो उससे उसका बच्चा मांगती है पर वो औरत जो है वहाँ से भागने लगती है। वो सोचती है कि ज़रूर ये बच्चा इसी का, इसीलिए मेरा पीछा कर रही है। जिसके बाद में राधा के पास से वो दूर भाग जाती है और राधा उसका पीछा करती है। उतने में गोपी को जो है ये लोग भागते हुए नजर आते हैं तो गोपी भी जो है सभी को पुकारती है, अहम जी, जिगर सभी वहाँ पर आ जाते हैं और वो गोपी उन सभी से बताती है कि देखिए पागल औरत किसी का बच्चा ले जा रही हो ना, वो राशि है। जिसके बाद में सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं पर इनसे पहले ही राधा जो है उस पागल औरत को मार देती है और वो बच्चा वहाँ पर गिरने लगता है तो वो झेल लेती है और झेलने के बाद में वो राधा जो है उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। पर ये लोग जो उसी औरत का पीछा करते हैं और उस अड्डे तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसने इन सारे बच्चों को यानी कि किडनैप कर रखा होता है। यहाँ पर वो देखते हैं कि सभी लोग बच्चे अगवा करके रखे हुए होते हैं और वो उन बच्चों को छुड़वा देते हैं पर यहाँ पर उन्हें राशि नहीं मिलती। राशि को वो फिर से खो देते हैं पर यहाँ पर गोपी जो है सभी से कहती है कि अब हम बहुत जल्दी छोटी राशि को जो है उस राधा से छीन लेंगे। और अगले ही सीन में हम सभी को देखने को मिलता है राधा उस छोटी बच्ची राशि को लेकर भाग रही होती है और इधर उधर छुपने की कोशिश करती है। उधर मोदी परिवार राशि को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और सभी बच्चों को छुड़वाने के बाद में पुलिस जो है उनका शुक्रिया करती है कि इतने बड़े गिरोह को इन्होंने पकड़ निकाला है। उसके बाद में हम सभी को देखने को मिलता है पुलिस वाले पूरे मोदी परिवार का शुक्रिया करते हैं पर वो कहते हैं कि हम आपकी राशि को नहीं बचा पाए, लेकिन बहुत जल्दी हम उस लड़की राधा का पीछा करके आपकी बच्ची राशि को बचा कर ले आएंगे। पर मोदी सब इतने आसानी से शांत बैठने वाले नहीं होते हैं। ये फिर से एक गहरी योजना बनाती है, यानी कि वो उस जगह पर जाकर देखती है जहाँ पर राधा ने उस छोटी राशि को छुपा रखा होता है। यहाँ पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि राधा ने यहीं पर उस बच्ची को छुपा कर रखा था तो वो कुछ देर तक वहाँ पर रुकते हैं। उसके बाद में हम सभी को देखने को मिलता है वहाँ पर राधा तो नहीं आती पर इनका फालतू ही टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे में अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये छोटी राशि को उस राधा के चंगुल से बचाते हैं और अपने घर मोदी हाउस में वापस लेकर जाते हैं।